नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर मौजूद स्टेज पर हमारे सावदा पुलिस स्टेशन के सर्वे सर्वा एपीआई विशाल पाटिल साहब, पीएसआई मोइनुद्दीन साहब और मेरे बड़े भाई और इस संस्था के नए सदस्य हाजी अजमल सेठ, रज्जो सेठ, तफ़ो सेठ और नए सभासद जो नए इस संस्था को आज ज्वाइन हुए हैं। वैसे इनकी फेरफार मंजूर होने को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हमको इस प्रोग्राम का इंतज़ार था कि इस प्रोग्राम में ऐलान करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हमारे जो डायमंड के नए सदस्य हैं वो हज्जन नाजिया बी शेख अजमल, हज्जन रुबीना बी मोहम्मद कलीम और अब्दुल राजिक शेख हारून, अब्दुल तफज्जुल शेख अजमल, ये हमारे नए सदस्य हैं। हाजी अजमल सेठ ये नए सदस्य, आज मैं इसका ऐलान करता हूँ कि ये आज डायमंड फैमिली के नए सदस्य के तौर पे मुंतखब हुए हैं। आज आपके सामने मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, खामोशी से बस 5 से 7 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए कि आज मैं सिर्फ इस कैंपस के ताल्लुक से आपको बताऊंगा कि ये जो कैंपस है, ये जो एजुकेशन हब आपकी दुआ से जो यहाँ पर बना हुआ है, इसके ताल्लुक से मैं बताऊंगा कि 2019 से लेकर 2025 तक यानी आज तक इस कैंपस में क्या हुआ है, इसकी तरक्की कैसे हुई और आगे मुस्तकबिल में हम लोग डायमंड के थ्रू, डायमंड स्कूल के थ्रू क्या करना चाहते हैं, सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। 2019 के अंदर जब हमने प्री प्राइमरी स्कूल शुरू की, आप सभी जानते हैं कि बाजू के अंदर हमने 12,500-13 हज़ार स्क्वायर फुट के अंदर प्री प्राइमरी स्कूल शुरू की और एक बहुत बड़ा मुशायरे का प्रोग्राम किया। और इसलिए किया ऑल इंडिया मुशायरा के हमारे आसपास के लोगों को ये पता चल सके कि एक डायमंड स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे इलाके में शुरू होने जा रही है। तो उस प्रोग्राम के अंदर हमने ये जो बिल्डिंग आपको जो नजर आ रही है सामने, इस बिल्डिंग का फोटो सेम टू सेम आज से 5 साल पहले उस प्रोग्राम के अंदर वो बेजान फोटो, उस बिल्डिंग का बेजान फोटो हमने आपके सामने रखा था। और उस बेजान बिल्डिंग का फोटो रख के हमने आपसे ये वादा किया था कि आज से 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में इंशाअल्लाह सावदा की सरजमीन पर हम मुस्लिम समाज के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे। और आज वो बेजान बिल्डिंग जो आपने देखी थी आज आपके सामने जिंदा नजर आ रही है। ये 4 साल में अल्लाह ताला ने इसमें जान फूंक दी और वो बेजान फोटो आज आपके सामने एक जानदार बिल्डिंग नजर आ रही है। हमने आपसे वादा किया था 2019 में, जो लोग उस मुशायरे में थे, मैंने खुद कहा था कि जब मुसलमान इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए बच्चे के लिए जाता है और जब वो इंग्लिश मीडियम की फीस सुनता है तो उसके जो सारे अरमान है वो चकनाचूर हो जाते हैं। तो हमने वादा किया था कि हम ऐसी बिल्डिंग तैयार करेंगे, मुसलमानों के बच्चों के ऐसे हायर एजुकेशन का इंतजाम करेंगे आपकी मदद से, आपकी दुआ से, कि पूरे इलाके में जितनी इंग्लिश मीडियम स्कूल है सबसे कम फीस हम हमारी स्कूल की रखेंगे और हम ट्रैवलिंग की फीस भी सबसे कम रखेंगे। प्री प्राइमरी जब हमारी शुरू थी 2019 में, सिर्फ 5 गांव के बच्चे स्टार्ट हुए थे। हमने 3 छोटे हाथी से शुरू की थी और उसकी हम सिर्फ डीजल और ड्राइवर के फीस लेते थे। सिर्फ सावदा, छोटा वागोदा, बड़ा वागोदा, फैजपुर और चिनावल 5 शहर के बच्चे सिर्फ यहाँ आते थे। और हमने जब ऐलान किया था कि हम इंशाल्लाह अगर हमारी स्कूल कितनी भी कामयाब हो गई, हम नाजायज काम नहीं करेंगे, हम समाज सेवा को यूं ही कंटिन्यू शुरू रखेंगे। और आज 5 गांव से शुरू हुई स्कूल, आज 25 गांव के बच्चे इस स्कूल में आते हैं। और आज हमारे पास 18 बड़ी येलो बसें हैं और हमारे पास 9 छोटी बसें हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से 2 साल हो गए, ना तो हमने ट्रैवलिंग की फीस बढ़ाई है, ना तो हमने स्कूल की फीस बढ़ाई है। जो लोग कहते थे ये स्कूल नहीं बनेंगी, जो लोग हमारे को परमिशन के टाइम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर, जिन लोगों ने हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन नहीं करी कोई भी स्कूल की परमिशन के लिए, अतराफ की 5, 7, 10 किलोमीटर की
कितने बच्चे इस इलाके में रहते हैं, कितनी पट संख्या इस इलाके की, उसके लिए आसपास की स्कूलों की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है परमिशन के लिए। गैर मुस्लिम जितने स्कूल है, मराठी स्कूल, इंग्लिश स्कूल, उन्होंने हमको 1 मिनट में परमिशन दे दी। 1 मिनट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया और कहा कि एक मुस्लिम समाज का एक आदमी उठ रहा है, मुस्लिम समाज अगर पढ़ रहा है तो हम तुम्हारे कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। और कुछ हमारी स्कूलें जिनको यह तकलीफ हो रही थी कि अगर डायमंड शुरू हो गई तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएंगी, हमारे चूल्हे नहीं जलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्कूलें चल रही है, उन्होंने हमारे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से, हमारे बुजुर्गों की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से, जो हमारे ऊपर कांटेक्ट है, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमको परमिशन मिली है। और डायमंड एक ऐसी स्कूल है साउदा के अंदर मुसलमानों की, कि जो साउदा के अंदर सबसे पहले जूनियर कॉलेज अगर लाया तो डायमंड ने लाया साउदा में। आज हमारी जो बेटियां जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक यहाँ पढ़ती है और जूनियर कॉलेज के लिए उसे बाहर जाना पड़ता था, आज वो बेटियां बाहर नहीं जा रही है। आज 11 12 हमारी यहीं पर शुरू हो रही है, आज 11 12 हमारी यहीं पर शुरू है। कहने का मतलब यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्डिंग आपके सामने तैयार है। 2 साल हो गए आपके, हमारे यहाँ जो टीचर स्टाफ है, हमारे यहाँ जो ड्राइवर है, हमारे यहाँ जो क्लर्क है, हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है, 100 से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप ही के रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार है। उनसे आपने पता कर लेना अकेले में कि आपकी 2 साल पहले क्या फीस, क्या आपकी पेमेंट थी, पिछले साल आपकी क्या पेमेंट थी, इस साल आपकी क्या पेमेंट है। और आप 2 साल पहले भी वही फीस ली हमने आपसे, पिछले साल भी वही फीस ली हमने आपसे, इस साल भी यही फीस ली। हमें फीस की लालच नहीं है, लेकिन जमाना महंगाई का है। हमने वादा किया है कि हम आपसे वही पैसा लेंगे जो इस स्कूल में खर्च होगा, और अगर जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पर लड़कियों के लिए एक अलहदा हॉस्टल बनाएंगे, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल बनाएंगे, हम ITI लाएंगे, हम मेडिकल कॉलेज लाएंगे। बस आपकी दुआ हमारे साथ में होना। हम साउदा का नाम वो रोशन कर देंगे जिसको आज बनारस सिटी के नाम से जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इलाके के मुसलमानों में इसे एजुकेशन सिटी के नाम से पहचाना जाए, कि वही साउदा जहां डायमंड स्कूल है। आज हमारे जज्बात है, मैं मुद्दे कुछ और लिख के लाया हूँ, मैं अलग से चला जाता हूँ, मेरी आदत ही कुछ और है। जब मेरे को जो तकलीफ होती है और जो मैं तकलीफ से गुजरा हूँ, जब वो मेरे सामने आती है तो मैं बहुत अलग अलग स्टाइल में चला जाता हूँ। मैंने कुछ मुद्दे लग के लाए थे आपको बताने के लिए। 2-3 साल तो हमको सिर्फ ये समझने में लग गया कि स्कूल कैसी चलाना, टीचर कहाँ से लाना, टीचर की इंटरव्यू कैसे करना। मैं धरा ट्रांसपोर्टर, एजुकेशन फील्ड से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अंदर की जज्बे बोल रहे हैं, ये मेरा दिल तड़प रहा है, ये बोल रहा है। हारून बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ये जो हूँ मैं, जो 2006-7 से एक तमन्ना लेके बैठा हूँ कि हमारे इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। जब हम कई गांव में जाते हैं, बाहर गांव, जलगांव चले जाओ, इधर बुरहानपुर चले जाओ, छोटे छोटे गांव में मराठी स्कूल है, कितनी बड़ी बड़ी स्कूल है। ग्राम पंचायत का गांव है, बड़ी बड़ी स्कूलें चल रही है। और आज हमारा नगर पालिका का गांव है, इतना बड़ा शहर है, और हमारे यहाँ स्कूल की देखो हालतें कैसी हो रही है। यह सोचकर हमने स्कूल शुरू किया, और हमने बाहर से हमेशा टीचर्स की इंटरव्यू के लिए हमने बाहर से टीम बुलाई, एक्सपर्ट बुलाए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाए। भाई इंग्लिश का जो एक्सपर्ट है उसको इंग्लिश के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया, जो उर्दू का एक्सपर्ट है उसको उर्दू के लिए बुलाया, जो मराठी का एक्सपर्ट है उसको मराठी के लिए बुलाया, जो साइंस का एक्सपर्ट है उसको साइंस की इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। हमने एक से बढ़ के एक बाहर से टीम बुलाई, चाहे कितना रुपए खर्च हो। क्योंकि जब हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे स्कूल बनाने के लिए, मालूमात लेने के लिए, हम अलीगढ़ क्या गए, हम दिल्ली गए, हम पूना गए, हम बॉम्बे गए, सब जगह भटके, हमें एक ही सबक मिला, कमजोर बच्चा जरूर ले लेना लेकिन कमजोर टीचर नहीं लेना। क्योंकि कमजोर टीचर जब तक पढ़ाएगा पूरी नस्ल का नुकसान करेगा, और कमजोर बच्चा रहेगा तो हम इंशाअल्लाह उसको आज ही नहीं तो कल तैयार कर लेंगे। तो हमने यही सीखा कि हमको कमजोर टीचर नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड का स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है 3 सालों से। हमारे टीचर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये जो आप बच्चों का इवेंट देख रहे हैं सिर्फ कुल 15 दिन की मेहनत है। आपके बच्चों ने खुद बताया होगा,
आप यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, आपके बच्चे सिर्फ 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। या उनकी हालत देखो, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ भी कांप रहा है, मेरे पैर भी कांप रहे हैं। और ये छोटे छोटे नौनिहाल, ये हमारे समाज के बच्चे कितने फर्राटेदार यहाँ बोल रहे हैं, कितनी स्टाइल में बोल रहे हैं। ये क्या है? ये आज हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे चल के हमारा समाज जैसा पिछले था, ये आगे भी वैसा रहेगा। हम लोग किसी भी टीचर से यहाँ रिश्तेदारी नहीं निभाते, जबकि यहाँ आपके हमारे सबके रिश्तेदार हैं। यहाँ जो काबिल रहेगा, जो एक्सपीरियंस टीचर रहेगा, हम उसी को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर सीनियर जूनियर का कोई ये नहीं है, कोई सीनियर टीचर होगा अपनी जगह है। अगर जूनियर टीचर अगर उससे अच्छा काम करता है तो यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है कि सीनियरिटी के हिसाब से यहाँ पेमेंट दी जाती है। यहाँ जो काम करेगा, यहाँ जो बच्चों पे मेहनत करेगा, यहाँ जो पत्थर को डायमंड बनाएगा, हम उसी की पेमेंट बढ़ाएंगे, हम उसी को ये डायमंड में रखेंगे। जब इंटरव्यू का हमारा पेपर में ऐड आती है तो मेरे जितने चाहने वाले हैं वो मुझे भी फ़ोन करते हैं, मेरे दोस्तों को भी फ़ोन करते हैं, मेरी बीवी को भी फ़ोन करते हैं, मेरे बच्चों को फ़ोन करते हैं, मेरे भाई को फ़ोन करते हैं कि देख लेना ज़रा, मेरा बेटा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है, मेरी बेटी इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। तो सब यही कहते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर को फ़ोन आते हैं, डायरेक्टर सर को फ़ोन आते हैं, हमारे टीचर स्टाफ को फ़ोन आते हैं कि देख लेना ज़रा, उसको पास कर देना। सब यही कहते हैं। नहीं नहीं, डायमंड में कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। डायमंड में अगर वही सिलेक्ट होगा जो इंटरव्यू में पास होगा। हम इतनी बारीकी से टीचर्स को यहां पर सिलेक्ट करते हैं। अब तक हमारी स्कूल 3 जगह पर चलती थी। जो लड़कों का हॉस्टल है वहां पर हमारी पिछले साल प्री प्राइमरी चलती थी। जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो पहले 2 मंजिल थी, उसके अंदर सेकंड से लेके 8 तक चलती थी। मेरे पीछे जो शेड बने हुए हैं, जो अभी हमारे हॉस्टल के किचन है, यहाँ पर हमारे 9, 10, 11, 12 चलती थी। हमारे टीचर्स को दिक्कत आती थी, जब पीरियड चेंज होता था तो इधर से उधर, उधर से इधर आना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने एक ही बिल्डिंग के अंदर नर्सरी से लेके हमने 12 तक, 12 के साथ हमारी JEE नीट की कोचिंग क्लासेस एक ही बिल्डिंग में चल रही है। हमारे टीचर का टाइम बचता है। हम सारी कोशिश में लगे। जो जो हमारे टीचर को इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कंप्यूटर लगते हैं, साइंस का इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो केमिकल लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनको वहां पर मुहैया करके देते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। आने वाले सेशन के अंदर हम लड़कियों की क्लास अलग करने वाले हैं और लड़कों की क्लास अलग करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तादाद इतनी है कि हम लड़कियां अलग कर सकते हैं और लड़के अलग कर सकते हैं। कुछ क्लासेस ऐसी रहेंगी जहां तादाद कम रहेंगी, वहां पर हम कंबाइन बिठाएंगे। लेकिन इस साल भी हमारे पास तादाद थी, लेकिन हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह नए सेशन से हम लड़कियों को अलग बिठाएंगे, लड़कियों की क्लास अलग रखेंगे, लड़कों की क्लास अलग रखेंगे। इस बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियां 2 बनाई है, एक बैक साइड है, एक फ्रंट साइड है। अभी तक हमारी फ्रंट साइड की सीढ़ियों का काम चल रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन में दोनों सीढ़ियां तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम एक सीढ़ी लड़कियों के लिए रखेंगे, एक सीढ़ी लड़कों के लिए रखेंगे। लड़कों की सीढ़ी पे कोई लड़की नहीं जाएंगी और लड़कियों की सीढ़ियों से कोई लड़का नहीं आओ जाओ करेगा। कोई जेंट्स टीचर लेडीज सीढ़ियों पे नहीं जाएगा, कोई लेडीज टीचर जेंट्स के टीचर सीढ़ियों पे नहीं जाएंगी। हम ये एहतियात करेंगे। ये इस्लामी स्कूल है, धीरे धीरे सब माहौल सुधरेगा इंशाल्लाह। और सामने हमने 2 लिफ्ट भी बनाई है। हमारा यहाँ हॉस्टल टेरिस पर है, लड़कियों का हॉस्टल। वो लिफ्ट से लड़कियाँ हॉस्टल में लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगी। जो हमारे बुजुर्ग टीचर है, जो या ऊपर टीचर जाते हैं 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर, उनके लिए लिफ्ट का इंतजाम किया गया है। और एक खुशी की बात और है कि इस साल हमने हमारे बच्चों को नवोदय का एग्जाम दिलवाया है। 37 बच्चों ने नवोदय का एग्जाम दिया है इस साल, और स्कॉलरशिप का भी एग्जाम दिया है। 5th और 8th के बच्चों ने 62 बच्चे, 62 बच्चों ने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है। उसके बाद ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन यानी एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, इसका एग्जाम भी हमारे 31 बच्चों ने दिया है। पहली बार किसी मुस्लिम समाज के स्कूल में ये एग्जाम हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जाम होते रहेंगे। आने वाले सालों में इंशाल्लाह
यहाँ बहुत बड़ा काम होगा। आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और मैं एक और ऐलान करते चलूँ कि इस साल से हमने नीट और JEE की क्लासेस शुरू की है और पहले ही साल अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है। हमारे पास नीट और JEE के बच्चे बॉम्बे से भी है, भिवंडी से है, सूरत से है, अकोला से है, वाशिम से है, भड़गांव, पाचोरा, धुलिया से है, मुक्ताई नगर, जलगांव, रावेर से है, जो इस हॉस्टल में आज भी मुकामी हैं और JEE और नीट की क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। आज सावदा जैसे शहर में, छोटे से गांव में बॉम्बे, सूरत और अकोला जैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये आज आपके लिए और हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हम सावदा के अंदर बाहर से बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। जो सावदा पहले जहालत के लिए बदनाम था, अल्हम्दुलिल्लाह अब सावदे वाले पूरी दुनिया को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सावदे वाले भी, हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हम बहुत बदनामी उठा ली हमने, हम भी एजुकेशन में इंशाअल्लाह किसी से पीछे नहीं रहेंगे। नीट क्लासेस हमारी जो है वो AC क्लासेस है, उसके बेंचेस स्पेशल और अलग है। हर क्लास हमारी डिजिटल क्लास है और हमारे पास जो नीट के टीचर्स है वो बाहर से आए हुए हैं। जैसे कलकत्ता से हमारी दिव्या मिश्रा मैम बायोलॉजी के लिए आई हुए है। जयपुर से हमारे मुकेश चौधरी सर आए हुए हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अकोला से हमारे असमत सर आए हुए हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। दिल्ली से हमारे उपेंद्र कुमार जी आए हुए हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। जब हम सारी सुविधा सावदा में कर देंगे तो इंशाल्लाह सावदा एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाएगा। और इंशाल्लाह आने वाले न्यू सेशन में हमारी ये कोशिश है कि हम UPSC और MPSC की कोचिंग क्लासेस भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को हम इतना बिजी कर देंगे, हॉस्टल के बच्चों को, कि बच्चे हमें बद्दुआ देंगे, स्कूल वालों को बद्दुआ देंगे, मुझे बद्दुआ देंगे। जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनको इतना बिजी कर देंगे हम, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9:30 10 बजे तक। यहाँ पर लड़कियों के लिए अलग से हमने नमाज का रूम बनाया हुआ है, स्टडी रूम बनाया हुआ है, वजू खाना बनाया हुआ है। लड़कियों का जो हॉस्टल है वहाँ पर जेंट्स की जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। लड़कों का जो हॉस्टल है उसमें इमाम साहब है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं लड़कों को। 1 घंटे का हमारा ट्यूशन क्लास चलता है हॉस्टल वालों के लिए, फ्री क्लास 4 बजे से लेके 5 बजे तक। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट के अंदर कमजोर है उस बच्चे को वो सब्जेक्ट सिखाया जाता है। और अभी पिछले 15-20 दिन से मैंने अपने तरफ से हॉस्टल के बच्चों के लिए एक नया फरमान दे दिया हो टीचर्स को कि बच्चा डेली क्लास वर्क और होमवर्क स्कूल का छोड़कर, आपका ट्यूशन छोड़कर, डेली 10 पेज उसको लिखना ही पड़ेंगे। वो चाहे कुछ भी लिखे, हिंदी लिखो, मराठी लिखो, इंग्लिश लिखो, साइंस लिखो, कुछ भी, मैथ लिखो, 10 पेज उसको लिखना है। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा लिखता है तो लिखने से बहुत कुछ याद हो जाता है। और टीचर्स को बोला है कि डेली इनकी साइन चेक करना है 10 पेज और साइन करना है 10 पेज हर बच्चे को, हॉस्टल के बच्चे को। हॉस्टल में रहने के फायदे, बच्चा एक तो मोबाइल से दूर रहता है। इस साल हमने मोबाइल बैन किया था, लेकिन पहला साल है हॉस्टल को, तो एडमिशन लेने के बाद पता चला कि कुछ लड़कियों ने, कुछ लड़कों ने ऑनलाइन क्लासेस लगा रखी है, फिजिक्स वाला और जो भी क्लासेस रहती है। तो उनके पेरेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस साल आप मोबाइल बच्चों के पास रहने दो, लेकिन अगले साल, आने वाले साल में 5th से लेके 12th तक, लड़का हो चाहे लड़की हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 500 बच्चों का हॉस्टल रेडी है। 500 बच्चे हम हॉस्टल में ले सकते हैं, 250 लड़कियां और 250 लड़के। लेकिन आने वाले साल किसी को भी मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा। हॉस्टल में रहने का फायदा यह है कि बच्चा मोबाइल से दूर रहता है, टीवी से दूर रहता है, गलत माहौल से दूर रहता है। स्कूल में 100% उसकी हाजिरी होती है, वालिद साहब को फिक्र नहीं होती है और माँ को भी फिक्र नहीं रहती, ना डब्बा बनाने की ना कपड़े धोने की।
तो हॉस्टल के ये फायदे हैं कि बच्चा सिस्टम से जुड़ा रहता है, बच्चा कुछ बन के दिखाता है। तो आप लोगों के जो रिश्तेदार है या आप अगर कोई बच्चा हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहता है तो हॉस्टल के एडमिशन के लिए वो स्कूल में आके मिले। और डायमंड स्कूल ने इस साल एक खाका बनाया है, एक स्कीम बनाया है, जिस तरीके से जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम सीमेंट, सरिया ये बुक कर देते हैं आज के रेट में कि भाई अगर रेट बढ़ने की पोजीशन है तो हमारी 1000 थैली सीमेंट की बुक कर लो, 1000 बैग सीमेंट के बुक कर लो, 18 कुंटल हमारा सरिया बुक कर लो। इस तरीके से एक हमने स्कीम बनाई है। अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैं स्कीम नहीं बताऊंगा। जिस पेरेंट्स को इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है, इसमें आपका भी फ़ायदा है। और स्कूल ये चाहती है कि बिना किसी के मदद से, बिना किसी के चंदे से और बिना किसी के स्कूल फंड लिए यहाँ पर और कामयाबी हो। हमने 5 साल पहले एक ये भी वादा किया था कि बिल्डिंग चाहे कितनी खूबसूरत बन जाए, हम 1 रुपया भी बिल्डिंग फंड नहीं लेंगे। आज बताओ, यहाँ इतने पेरेंट्स बैठे हैं, हमने किसी से 1 रुपया बिल्डिंग फंड नहीं लिया आज तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्डिंग फंड लेंगे भी नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें ज़रूरत है एजुकेशन की, हम एजुकेशन देंगे, हमें पैसा नहीं कमाना है। काफ़ी वक्त ले लिया हूँ मैंने आपका, क्योंकि एक मुद्दे के ऊपर काफ़ी बातें हो गई है। मैं थोड़ा एजुकेशन की जहाँ बात आती है, जहाँ बेपर्दगी की बात आती है, जहाँ शादी ब्याह में बेफजूल खर्चे की बात आती है, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला ने हमारे इस इलाके को चुन लिया है और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतना अच्छा माहौल, और आप जिस इलाके में बैठे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की 18.5 एकड़ ज़मीन हो चुकी है। 18.5 एकड़ ज़मीन हो गई है और इस 18.5 एकड़ की हमने इसीलिए ख़रीदा है कि भविष्य में अगर हम कोई परमिशन लाते हैं तो हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और ज़मीन बहुत महंगी होती जा रही है। आप लोग दुआ करें कि हम ITI कॉलेज लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, मेडिकल कॉलेज लाए। आपकी दुआ रहे और अल्लाह ताला ने अगर साथ दिया और हमारी करने वालों की नीयत अगर साफ रही, अगर हमारी नीयत में खोट आ जाए तो ये जो बनी बनाई है ये भी बिगड़ जाएंगी। अल्लाह ताला हमारी नीयत को भी सलामत रखे और आपकी दुआ हमारे साथ रखे। बोलने में अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। अस्सलाम वालेकुम।